जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस मैथमेटिक्स चैनल में। तो देखिए, अंक पलटने वाला सवाल का पिछले वीडियो में भी जिक्र हुआ था। उसमें हम लोग सारा बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे कि दो अंकों की संख्या किस तरीके से होगी, अंक पलटने पर वो किस तरीके से बन जाएंगे, उनके योग का क्या खासियत होगा, उनके अंतर का क्या खासियत होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसको कैसे हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसका बेसिक मेथड क्या है। देखो, बेसिक मेथड भी जानना जरूरी है इसलिए क्योंकि कई सारे बारीकियां उसमें क्लियर हो जाती है, लेकिन एग्ज़ाम में जब आप बेसिक मेथड को करने जाएंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो मेरा मेथड है वो आप लोग के काम आने वाला है। तो लेक्चर को पूरा देखिए। मेरा पूरा दावा है, गारंटी है कि इस लेक्चर को देखने के बाद क्वेश्चन तो एग्जाम में आपसे छूटेगा नहीं और कम से कम समय में आप उसको करके भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पिछले वीडियो में जो पढ़ा था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम क्वेश्चन को करने में कोई मुश्किल ना आए। देखिए, सबसे पहले तो दो अंकों की संख्या हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि उसको क्या माना जाता है, 10x प्लस वाई, और अंक पलटने पर वो क्या हो जाते हैं, 10y प्लस एक्स। ऐसा होता क्यों है ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। इनके योग के बारे में बताया था कि इनका योग जो है 11 गुना एक्स प्लस वाई होता है ना। मतलब योग में 11 से और अंकों के जोड़ से भाग लगता है, और इनका अंतर जो होता है 9 गुना एक्स माइनस वाई होता है। मतलब अंतर में 9 से भाग लगता है और संख्या के अंकों के अंतर से भी भाग लगता है। ठीक है, तो ये पिछले वीडियो में आ चुका है। इसके अलावा 3 अंकों की संख्या के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं कि इसको हम लोग 100x प्लस 10y प्लस z मानते हैं। ठीक है, और अंक पलटने पर ये क्या हो जाता है, 100z प्लस 10y प्लस x माना जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखो किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ऐसा नहीं है कि जेई में पूछा हुआ है तो एएलपी टेक्नीशियन में नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन वही होते हैं, घुमा फिरा के हर एग्ज़ाम में हर तरह के पेपर में वो आता रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिना देखे हुए कि किस चीज़ में पूछा है, आपको मैथमेटिक्स सीखने से मतलब रखना चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स सीखेंगे तो चाहे वो कहीं भी पूछा हो बन ही जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका बेसिक मेथड हम लोग देखते हैं कि वो कितना खतरनाक होता है। उसके बाद ट्रिक लगाएंगे और सारे क्वेश्चन ट्रिक से हम लोग बना देंगे बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो भाई दो अंकों वाली संख्या को हम लोग मानते क्या है, 10x प्लस वाई, और इसमें 18 जब जोड़ा तो ये क्या हो गए पलट के 10y प्लस एक्स, है ना। अंक पलटने पर 10y प्लस एक्स हो जाता है। अब देखो x इधर आके अगर घटेगा 10x में से तो बन जाएगा 9x, और ये 10y इधर आके घटेगा y में से तो बन जाएगा माइनस 9y, क्योंकि y माइनस 10y क्या होता है, 9y। और 18 प्लस 18 इधर वो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 18 बनेगा। किसी को इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। अब 9x माइनस 9y में से 9 अगर कॉमन ले लें तो पहले वाले में से बचा x, घटाओ दूसरे वाले में से माइनस वाई बचा, बराबर माइनस 18। और 9 से 18 में अगर भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, -2। इसका मतलब संख्या के अंकों का अंतर -2 आ रहा है ना। इसके अलावे दूसरा बात इसमें क्या दिया हुआ है कि अंकों का गुणनफल 8 है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि एक्स वाई बराबर होना चाहिए 8। तो यहाँ से अगर कोई y निकालेगा तो क्या कहना पड़ेगा कि 8 बटा एक्स होगा। अब ये जो समीकरण 1 था पहले, इसमें y का मान अगर कोई 8 बटा एक्स रख दे तो फिर क्या नजर आएगा, देखो x माइनस वाई का मान है 8 बटा एक्स बराबर -2। ठीक है, तो एक x है ऊपर, एक x है हर में, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर में x हुआ और इसके नीचे क्या है 1, तो 1 से भाग लगाओगे x में तो x आएगा, और x गुना x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर -2। अब ये x उधर जाके गुना हो जाएगा तो -2x बनेगा। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर -2x, और -2x जब बराबर के इस तरफ आएगा तो +2x बन जाएगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसको सॉल्व करना है तब मिलेगा x का मान। क्या था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा आप लोग को कि इतना बड़ा सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कैसे एग्जाम में। ठीक है, लेकिन देखते जाइए इसका भी कुछ फ़ायदा है
क्योंकि बहुत सारी बारीकियां सीखने के लिए मिलती है। और उसके बाद हम लोग ट्रिक तो करेंगे ही, जिससे कि कुछ सेकंड में ये सॉल्व हो जाएगा। देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहला और ये तीसरा पद को गुना करते हैं, तो क्या बनेगा -8x²। और बीच वाला टर्म को इस तरीके से तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच का टर्म आए और गुना करने पर ये आ जाए -8x²। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x² + 4x - 2x - 8 = 0। तो 4x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा +2x, है ना। और 4x गुना -2x कोई करेगा तो भाई -2 गुना 4 -8 हो गया, और x गुना x क्या हो जाएगा x² -8x² हो जाएगा। तो गुना करने पर -8x² भी आ गया और जोड़ घटा के बीच का +2x भी आ गया। अब पहला दोनों टर्म जो है x² + 4x, इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x² में से x बचेगा और +4x में से +4 बचेगा, और -2x -8 में से -2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और -8 में से -2 लेंगे तब बचेगा +4 = 0। अब देखो x + 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से x + 4 कॉमन ले लो तो बचेगा x - 2 = 0। अब x + 4 × x - 2 = 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 होता है तो इसका अर्थ ये होता है कि या तो दोनों अलग अलग 0 के बराबर हों या दोनों के दोनों ही 0 हों। तो इसका मतलब ये है कि या तो x + 4 = 0 होगा या x - 2 = 0 होगा। अब x + 4 = 0 है तो x बराबर क्या होगा -4, तो x - 4 तो आ नहीं सकता है क्योंकि संख्या के अंक निगेटिव तो होंगे नहीं, अंक तो पॉजिटिव ही होते हैं। संख्या भले निगेटिव हो लेकिन अंक तो पॉजिटिव होता है, तो x निगेटिव हो नहीं सकता। और x बराबर यहाँ से क्या आ रहा है 2, तो x बराबर 2 एक मान हुआ, और y बराबर था 8/x, तो x की जगह अगर 2 रख दें तो 8/2 मतलब कितना 4 आएगा। तो y का मान 4, x का मान 2, और संख्या माना हुआ था 10x + y, मतलब कि 10 गुना 2 जोड़ 4, मतलब संख्या क्या आ गई 24। देखो ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन इतना कुछ अगर करेंगे एग्जाम में तो बर्बाद हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक तो ये 5, 7, 10 मिनट खा जाएगा आपका, और दूसरी बात ये कि ये जो समय बर्बाद करेगा सो तो करेगा ही, इसकी वजह से आगे के 4-5 क्वेश्चन छूट जाएंगे, है ना। और इतनी देर तक अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आदमी डिप्रेशन में आ जाता है और आगे के कई क्वेश्चन गलत भी कर देता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा जो मेथड है वो आपको अपनाना है एग्ज़ाम में कि किस तरीके से सॉल्व करें। देखो मेरा तरीका ये है कि ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करेंगे भाई कि देखो इसमें कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो बहुत आसान है, जो कह रहा है वो कर दो। अब ये 2 अंकों वाली संख्या है, इसमें अगर जोड़ोगे 18, 42 में 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा 42, 8 50 और 10 60। तो अंक आपस में पलटे नहीं पलटे, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है 18, इसमें 18 जोड़ोगे तो 18 18 क्या होता है 36, अंक पलटे नहीं पलटे। तीसरा क्या है 32, इसमें जोड़ोगे 18 तो 32 और 18 क्या होता है भाई 50, अंक आपस में पलटे, यहाँ भी नहीं पलटे। अब 24 में जब 18 जोड़ोगे तो क्या आएगा 24 10 34 और 8 42। देखो पहले था 2 और 4, अब आ गया 4 और 2, तो अंक पलट चुके हैं और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और दूसरा बात ये अंकों का गुणनफल 8 कह रहा था, तो ये भी चेक कर लो, 2 गुना 4 तो 8 होता ही है ना। 2 गुना 4 क्या होता है 8। वैसे 8 कई ऑप्शन में दिया हुआ था, जैसे 8 एकम 8 है ना, 4 दूना 8 यहाँ भी है, इसमें 3 दूना 6 हो रहा था तो ये तो खत्म हो जाता। तो 3 ऑप्शन में गुना 8 भी दे रहा था, लेकिन अगर 3 ऑप्शन में गुना करने पर 8 मिल रहा है तो 18 जोड़ के फिर हम लोग निकाल लेंगे। तो आया बात समझ में। सिंपल जो क्वेश्चन में कह रहा हो उस चीज़ को हम लोग ऑप्शन में रख के चेक कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं इस तरीके से कि सॉल्व होता है कि नहीं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लें। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का योग 10 है। तो भाई अंकों का योग अगर 10 है तो चेक कर लो, 8 2 10, 7 3 10, 7 3 10, 8 2 2, सभी में 10 है। तो फिर दूसरा वाला इक्वेशन चेक करो, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है ना, संख्या 36 कम हो जाती है। तो भाई देखो
कि 36 कम हो जाने चाहिए अंक बदलने पर, तो किस ऑप्शन में, अच्छा पूछा क्या जा रहा है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सिंपल सा बात सोचो कि पहले कोई संख्या थी, इसमें जब अंक बदले गए, जब अंक बदले गए तो संख्या क्या हो गई, 36 कम हुई तो अंक बदल गए। नहीं, यही तो कह रहा है, ध्यान से समझो कि जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, मतलब संख्या जो भी थी वो 36 कम हो गई जब अंक बदल दिए गए। तो इसका मतलब ये है कि पहले वाली संख्या कुछ बड़ी रही होगी और बाद वाली संख्या कुछ छोटी रही होगी। तो बाद वाली संख्या, क्योंकि पूछा जा रहा है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, तो बदली हुई संख्या तो इस साइड है ना, जो रिजल्ट आ रहा है, तो इस बदली हुई संख्या, ये चारों ऑप्शन बदली हुई संख्या का है। अब इसमें अगर 36 जोड़ोगे तब फिर पहले वाली संख्या मिलनी चाहिए, मतलब कि इसके आंसर में आपको 36 जोड़ने पर अंक पलटे हुए दिखने चाहिए। तो भाई 82 में जब 36 जोड़ोगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, 100 से ऊपर चला जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 37 में जब 36 जोड़ोगे तो भाई 7 और 6 13 और 3 3 6 1 7, देखो यहाँ 37 में जब 36 जोड़ा तो ये 73 आ गया, है ना, मतलब कि अंक बदल गए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप एक बार फिर से रिपीट करके सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज से ये कंसेप्चुअल बना दिया है, ठीक है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है लेकिन इसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी है। चलो एक बार फिर से मैं ये समझा देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि ये दो अंकों की संख्या कुछ भी रही होगी, कुछ भी रही होगी, मान लो कुछ भी ए रहा होगा, ठीक है, इसमें कुछ घटाया गया, ठीक है, कोई दो अंकों की संख्या कुछ ए रहा होगा और जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, इसमें से कुछ 36 कम होने पर अंक बदल जाते होंगे, है ना। बदल के क्या बनेगा, बी, ये बी बदला हुआ संख्या है। तो भाई इस बदले हुए संख्या में जब 36 जोड़ोगे तो ये पहले वाला जो ओरिजिनल नंबर था वो मिलना चाहिए। और हम लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंसर में पूछा जा रहा है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये चारों ऑप्शन बदली हुई संख्या की है और इस बदली हुई संख्या में कोई 36 जोड़ेगा तो भाई 36 जोड़ के हम लोग चेक कर सकते हैं। 82 जोड़ 36 जो है 100 से ऊपर चला जाएगा तो हमारा काम खराब हो जाएगा। और 37 जोड़ 36 करोगे तो 7 6 13 और 3 3 6 1 7 73 मिलेगा, जो कि अंक बदला हुआ मिल रहा है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और भी तरह के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे किस तरीके का पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया जाए। इसमें कहा जा रहा है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, ठीक है। प्राप्त संख्या का योग क्या है, 132 है और अंकों का अंतर 4 है। देखो दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई और अंक पलटने पर 10y प्लस एक्स ये बनते हैं और इसके योग के लिए सबसे पहले ही कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा है ऑलरेडी। तो आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए कि इनका योग क्या होता है, 11 गुना एक्स जोड़ वाई, ठीक है, क्योंकि ये पहले से बताया हुआ है। योग क्या होता है, 11 गुना एक्स जोड़ वाई और इसमें योग ही दिया हुआ है कितना, 132। तो भाई योग 132 दिया हुआ है, 11 से इसको काटोगे तो ये 12 आएगा, 12 बार में। तो संख्याओं का योग x प्लस वाई है 12 और संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 4, मतलब x घटाओ y बराबर कितना, 4। तो y से y खत्म हो गया और 2x बराबर कितना हो गया, 12 और 4 16। तो x का मान क्या हो गया, 8। अब x अगर 8 है मतलब कि दहाई वाला अंक 8 है तो वो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही केवल दहाई अंक 8 दिख रहा है और किसी में तो 8 है ही नहीं। अगर दो दो में 8 होता तो फिर x का मान किसी एक समीकरण में रख के हम लोग y का मान भी निकाल सकते थे कि 12 घटाओ 8 बराबर 4 होना चाहिए y, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये भी एक्स वाई का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप लोग ऑप्शन चेक करने वाला मेथड बनाएं जो अभी आप लोग को बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन में। देखो क्या कहता है कि दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने पर 132 प्राप्त हो रहा है और अंकों का अंतर 4 है। तो भाई बहुत चालाकी से सभी में अंक का अंतर 4 दिया हुआ है। देखो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 6 घटाओ 2 4, 7 घटाओ 3 4, 7 घटाओ 3 4, तो अंतर तो सभी में 4 है। अब
इनके पलट के जोड़ने पर 132 बनना चाहिए। तो भाई 37 जोड़ 73 जोड़ोगे तो 7 और 3 10, पीछे अंतिम में 0 नजर आ रहा है, तो इसको आगे जोड़ने का जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया। अब जब 37 पलट के 0 आ रहा है तो 73 को भी पलट के जोड़ोगे तो पीछे तो 0 ही आएगा, आगे चाहे जो भी आए, तो 73 वाला भी छोड़ देंगे। 62 को चेक कर लो, ठीक है, 62 को अगर 26 से जोड़ोगे तो 6 और 2 8 आ रहा है पिछला अंक, यहाँ तो 132 है, ये भी खत्म हो गया, बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट मेरा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है, कि हाँ समझ में आ रहा है, या नहीं भी आ रहा है तो भी आप ज़रूर से लिखिए ताकि उसको और बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा सके, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और अंकों का योग 12 है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। तो देखो 12 सभी में 7 5 12 है ना, यहाँ 7 5 12, 9 और 3 12, 8 4 12, 5 7 12। ये ऑप्शन भी ये सोच के दिया गया है कि आपको ऑप्शन चेक करने में थोड़ी सी मुश्किल आए, लेकिन मुश्किल क्यों आएगी अगर कॉन्सेप्ट सही लगाएंगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होगी। मतलब कि पहले कुछ संख्या थी और अंक बदल दिए गए तो ये पहले वाली संख्या से 18 ज़्यादा हो रही है, मतलब पहले वाली संख्या कम होनी चाहिए और 18 जोड़ने पर आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, है ना। तो देखो 75 में जोड़ोगे तो ये अंक पलटेगा तो 57 बनेगा। देखो पहले अंक पलटने का सोच लो, ये बनेगा 93, ये बनेगा 57 अंक पलटने पर, ये बनेगा 84 और ये बनेगा 75। तो भाई 39 का बन रहा है 93, तो ये 18 जोड़ने पर तो 93 बनेगा नहीं, है ना। 75 का बन रहा है 57, तो ये बढ़ने के बजाय घट रहा है, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। 48 का बन रहा है 84, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, 18 जोड़ने पर तो 84 बनेगा नहीं। बचा कौन, 57 और 75। तो 57 में आप 18 जोड़ के देख सकते हैं, 8 7 15 का 5 और 5 और 1 6 और 1 7, 75 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो समझ में आ रहा है ये किस तरीके से करना है, ये अभी जो बताया गया आपको। इसके अलावा आप डायरेक्ट भी 18 जोड़ जोड़ के सबको चेक कर सकते थे जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है। तो जिस तरीके से भी करें, आप 10 क्वेश्चन की सही प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो उसके बाद तो फिर क्वेश्चन देखते के साथ आंसर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सीधे आंसर पर ही टिक होगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि कहा जा रहा है, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लें। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है, अंकों का योग 9 है। तो भाई पहले योग ही चेक कर लो, 9 और 1 10। ऑप्शन नंबर ए में 9 1 10 आ रहा है, तो ये गलत हो गया, 8 2 10, 3 और 0 3, 8 1 9। केवल ऑप्शन नंबर बी में ही अंकों का योग 9 है, तो यही आंसर होना चाहिए, गारंटी। लेकिन थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मान लो 2 2 ऑप्शन ऐसा दे देता जिसमें अंकों का योग 9 होता, तब तो आगे चेक करना ही पड़ता। देखो क्या कहा जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या के दुगना के बराबर है, ठीक है। संख्या का 9 गुना, अब देखो जैसे 18 का 9 गुना, 18 का 9 गुना कितना होता है भाई, 162 होता है ना। 18 का 9 गुना क्या होता है, 162। और अंकों के उल्टे क्रम मतलब 81 के दुगने के बराबर है, तो 81 दुना भी तो 162 होता है। तो इसी चीज को ये चेक करने कह रहा है, 162, ठीक है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो आया बात समझ में। इस तरह का चीज बाकी में बनेगा ही नहीं। देखो 19 का 9 गुना क्या होता है, 171, और अंक उल्टोगे तो 91 बनेगा। 91 का दुगना 171 तो होगा ही नहीं, 2 1 हम 2, ठीक है, लास्ट अंक 2 तो है नहीं, इसमें खत्म हो गया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बाकी के ऑप्शन को चेक करने में ज़्यादा समय लगेगा, बहुत आसान है। देखो 30 का 9 गुना 270, और 30 का अगर अंक उल्टोगे तो क्या बनेगा, 0 3 माने 3, 3 का दुगना 270 तो आएगा नहीं, ये तो खत्म हो रहा है। 28 का 9 गुना उसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ देखो क्या कहा जा रहा है कि 1 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 11। तो योग पहले चेक कर लो। देखो 6 5 11, 9 2 11, 6 5 11, 8 3 11, सभी में 11 है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यदि हम अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या नई संख्या से मूल से 45 कम हो जाती है। अब देखो पहले कुछ संख्या रही होगी और अंक जब पलट गए
तो ये जो नई संख्या है ना वो मूल संख्या से 45 कम हो रही है। तो मूल संख्या होता है मतलब ये वाला नंबर। तो जब मूल संख्या पूछा जा रहा है तो हम लोग 45 घटा के चेक करते, अगर बदली हुई संख्या पूछा जाता तो 45 इस तरफ जोड़ के चेक करते, जो उधर पीछे एक क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो हम लोग को मूल संख्या पूछा जा रहा है तो सभी में से 45 घटा के चेक करना है कि अंक पलटते हैं या नहीं पलटते हैं। तो भाई 92 में से 45 घटाओ, 12 में से 5 जाएगा, पीछे क्या आएगा 7। इतना ही देख के आप छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पलटने पर क्या बनना चाहिए 29, तो 9 आना चाहिए था, इधर 7 आ रहा है तो हम लोग छोड़ देंगे। 65 में से 45 घटाओ भाई, 65 में से 45 घटाओगे तो 20 आएगा, ये भी खत्म हो रहा है। तीसरा 56 में से 45 घटाओगे तो ये 65 तो बनने वाला है नहीं क्योंकि अंक पलटने पर 65 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। बचा कौन 83, यही आंसर होगा। आप 83 में से 45 घटा के देख सकते हैं। 83 में से 45 घटा लीजिए, 13 में से 5 गया क्या आया 8, और 7 में से 4 गया आया 3, 38। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सवाल थे जो अंक पलटने वाले सवाल पर थे। इस पर इससे रिलेटेड एक वीडियो और मैं बना दूंगा जिसमें कि 3 अंक वाले जो सवाल हैं उसको भी हम लोग किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी तकलीफ देते हैं बच्चों को, क्योंकि इसका जो बेसिक मेथड है वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो उतना ज़्यादा समय हम लोग एग्जाम में खर्च कर नहीं सकते क्योंकि टाइम का काफ़ी प्रेशर होता है, कम समय में अधिक सवाल सॉल्व करने होते हैं, और उतना टाइम लगा के बनाएंगे तो आगे के कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है, या बन ही नहीं पाएंगे, एग्जाम में छोड़ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आपको इस मेथड पे प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, जो कि केवल आपको इसी चैनल पर मिल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।